सर मेरी जब शादी हुई तो मेरी स्लिप के ऊपर एक बोरे में सामान बंधा रखा था, उस पर लिखा था शादी वाली पहली रात का सामान। मेरे एक मित्र ने पूछा यार इसका क्या मतलब, तो मैंने उसको बताया बोरे में वो क्या सामान हो सकता है कि 37 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। उस समय चारपाई के रूप में खाट मिलती थी दहेज के रूप में। जी। देखिए आप अरे याद हमें आती है शादी वाली पहली रात, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात, धीरे धीरे चुपके चुपके हमने की थी बात। याद हमें आती है शादी वाली पहली रात, धीरे धीरे डरते डरते हमने की थी बात, धीरे धीरे डरते डरते हमने की थी बात। हम हाथ बढ़ाते वो शर्माती घूंघट नहीं उठाती, हम हाथ बढ़ाते वो शर्माती घूंघट नहीं उठाती, वो साहस करके पकड़ी कलाई धक धक होती छाती, साहस करके पकड़ी कलाई धक धक होती छाती। वो भी चुप थी हम चुप बैठे हो गई आधी रात, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात। सहमे सहमे सरक सरक कर और पास जब आ गए, पहुंच रहे थे बदन पसीना इतना हम घबरा गए, एक साथ जब बैठे दोनों टूट गई वो खाट, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात। टूटी खाट उठाकर हमने एक तरफ सरका दी, टूटी खाट उठाकर हमने एक तरफ सरका दी, और खटपट की आवाज हुई तो दरवाजे पर दादी, खटपट की आवाज हुई तो दरवाजे पर दादी। संकट पर संकट बढ़ते गए बज गए सुबह के साथ, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात। जब सुबह हुआ तो कुंडी खोली, कुंडी खोली दादी बोली खड़े ले बहुआ द्वारे, पहले दूसरे दिन ले बहुआ आ जाते थे। कुंडी खोली दादी बोली खड़े ले बहुआ द्वारे, माथा ठोका हमने सोचा रह जाएंगे पारे, तो विदा हुई फिर गई दुल्हनिया रह गए हाथ लाल, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात, याद हमें आती है शादी वाली पहली रात, याद हमें आती है शादी वाली पहली। बहुत बढ़िया देवी जैन, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं शैलेश सर को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि जब आईना है सामने श्रृंगार ही कर लो, अगर आईना है सामने श्रृंगार ही कर लो, अगर मैं ही निशाना हूँ तो फिर वार ही कर लो। जब आईना है सामने श्रृंगार ही कर लो, जब मैं ही अगर निशाना मैं ही हूँ। निशाना हूँ तो फिर वार ही कर लो, और कुछ काम नहीं पास क्या बैठे हुए हो यूं, कुछ काम नहीं पास क्या बैठे हुए हो यूं, एक काम करो आओ मुझे प्यार ही कर लो। सर फागुन का महीना है, पति परदेश में है, पत्नी उसको बुलाने के लिए क्या कहती है सुनिएगा। कहती है कि इस विरह के पीर से हुई हूँ तंग मैं, इस विरह की पीर से हुई हूँ तंग मैं, रंगना ही चाहती हूँ पिया तेरे रंग में, और इस बार फिर फागुन में नहीं आए तो सुनो, खेलूंगी अब की होली पड़ोसी के संग। सर नायिका है नायक है, दोनों फोन पे बातें कर रहे हैं, नायिका फोन रखने के लिए कहती है तो नायक कहता क्या है। अच्छा सुनो, यही आजकल बात चल रहा है जी, फोन रखने नहीं देता। कहता है कि मैं शोरगुल तो सुन चुका, मैं शोरगुल तो सुन चुका, सन्नाटे सुनूंगा, मैं शोरगुल तो सुन चुका, सन्नाटे सुनूंगा, सन्नाटे सुनूंगा, फूलों से बात करते हैं क्या कांटे सुनूंगा, और सोना है तो सो जाओ मगर फोन ना काटो, सोना है तो सो जाओ मगर फोन ना काटो, मैं अपनी सोना बाबू के खर्राटे सुनूंगा।
भगवान, इश्क क्या क्या नहीं करवाता है, और जिसकी सोना खर्राटे लेती हो। सर वही प्रेमी कुछ दिन बाद अपनी प्रेमिका से क्या कहता है कि इरादा लौह के जैसे हमारा टफ बहुत है। इरादा लौह के जैसा हमारा टफ बहुत है। सुना है इश्क के रास्ते में साथी ब्लफ बहुत है। तेरी जुल्फों से खेलूं, तेरी जुल्फों से खेलूं, जुल्फ के साये में सो जाऊं, तुम्हारी जुल्फ में पगली मगर डैंड्रफ बहुत है। तुम्हारी जुल्फ में पगली मगर डैंड्रफ बहुत है। अच्छा, जब उसको पता चलता है कि जिस लाइन पर वो बात कर रहा था उस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, तब वो क्या कहता है अपनी प्रेमिका से कि कहता है कि मन को नहीं लुभाते प्रेम अलाप तुम्हारे, मन को नहीं लुभाते प्रेम अलाप तुम्हारे, क्रोधित करते रहते क्रियाकलाप तुम्हारे, मेरे सिवा तुम्हारे प्रेमी और कई हैं, मेरे सिवा तुम्हारे प्रेमी और कई हैं, जी करता है जड़ दो एक कंटा तुम्हारे, जी करता है जड़ दो एक कंटा तुम्हारे। हिंसक प्रेमी है, वाह। लेकिन जब वो छोड़ के उसको गई तो उसका मन क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे खिलाती ही रहती थी, मुझे खिलाती ही रहती थी सदा प्यार की बूटी जान, झूठ मूठ का नखरा मुझसे करती थी वो झूठी जान, और मुझे छोड़कर एक रोज वह किसी और संग चली गई, मुझे छोड़कर एक रोज वह किसी और संग चली गई, दिल से बस आवाज ये आई, भला टली और छूटी जान। बहुत बढ़िया। दिल से बस आवाज ये आई, भला टली और छूटी जान। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसकी शादी करने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने उसको क्या समझाया, कब होवेगी शादी मेरी इसका गम कर रखा है, कब होवेगी शादी मेरी इसका गम कर रखा है, शादी बाद रहोगे खुश तुम गलत भरम कर रखा है। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो पत्नी के संग कैसे जीवन जीता हूँ, रोज नई फरमाइश करती, नाक में दम कर रखा है। बहुत बढ़िया। नाक में दम कर रखा है। और जब उसकी शादी हो गई तो उसके साथ क्या दुर्घटना घटी सुनिएगा कि उसकी हालत देख मैं कांपा, सोच जरा, उसकी हालत देख मैं कांपा, सोच जरा, वो किस्मत से भाग के हाफा, सोच जरा, वो किस्मत से भाग के हाफा, सोच जरा, उसकी शादी के बस बीते 4 माह हैं, उसकी शादी के बस बीते 4 माह हैं, किस विधि से वो बना है पापा, सोच जरा, किस विधि से वो बना है पापा, सोच जरा। जमाना बदल गया राघव, शादी के 4 माह बाद ही वो पापा बन गया। ये तो भल मनसाहत है कि 4 माह बाद बना, वरना आजकल तो शादी की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। वो शादी जो जन्म जन्मांतर का संबंध और बंधन माना जाता है, वो जो पाणी ग्रहण संस्कार माना जाता है, वो जो अग्नि के समक्ष फेरे खा के लिए जाता है, वो जो दुख सुख निभाने के साथ कथमें खाई जाती है, अब वो तो रहा नहीं। अंग्रेजी की एक कहावत है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, जब कोई 2 व्यक्ति स्वार्थवश एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ले तो कहते हैं कि तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और असल में मैरिज भी अब कन्वीनियंस वाली हो गई है। हो सकता है कि जिस भारत ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि जन्म जन्मांतरों का बंधन कैसे निभाया जाता है, एक बार हम फिर से उस दौर में पहुंचे और हम वही बने जो हम थे।